सबसे पहले पीटर लिंच कहते हैं कि आपको तभी शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश हो, और जो कैश खो जाने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। नहीं तो आप इन्वेस्ट मत करो। ये सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा इस पूरे प्रोसेस में। ओके, आपके पास कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आपके पास कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, और आपको उसके ऊपर बेस करके ही अपना फाइनल निर्णय लेना होगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि जब सब कुछ पानी जैसा साफ हो जाएगा तब आप वहां से प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। सबको ये पता लग जाएगा कि स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय पे, सबको ये पता लग जाएगा और लोग भागेंगे उसे परचेस करने के लिए। आपको उससे पहले ही वहां पे निवेश करना होगा अपने दिल की बात सुन के, क्योंकि आपके पास कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत अपने दिल का भी सुनना होगा और यहाँ पे निवेश करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 100% साइंटिफिक चीजें काम नहीं करता। अगर करता तो सारे एनालिसिस्ट, शेयर बाजार में जो लोग रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सारे बिलियनियर्स होते आज। तो हमेशा साइंटिफिक चीजें काम नहीं करता। आपको कभी कभी दिल की बात भी सुनना होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बिना ही इन्वेस्ट करना होगा यहाँ पे। तो ये मेन फॉर्मूला है पीटर लिंच का जो आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही फनी चीज जो ऑथर कहते हैं और वॉरेन बफेट भी सेम चीज कहते हैं, शेयर बाजार दुनिया में है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे दुनिया में। व्हाट, क्या कह रहे हो? शेयर बाजार है ही नहीं? नहीं, यहाँ पे बस एक सिस्टम है जिसे तैयार किया गया था बस ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई बुद्धू इंसान कोई गलती करे और वो लोग, अमीर लोग, वहाँ से प्रॉफिट कमा ले। शेयर बाजार है ही नहीं, ये एक सिस्टम है अमीर इंसान के लिए, गरीबों से, मिडिल क्लास से पैसा कमाने के लिए। फनी है ना? पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपको बस ये चीज समझ आ जाए तो मेरा बुक सफल हो जाएगा। स्टॉक मार्केट है ही नहीं, आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करो। सो एज अ बिगिनर आपको इन सारे बातों का ख्याल रखना होगा शेयर बाजार में निवेश करने से पहले। बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फॉलो मत करो, आंख बंद करके फॉलो मत करो। वो जो भी स्टॉक्स परचेस कर रहे हैं आप भी उसे परचेस मत करो, क्योंकि आपको कभी ये पता नहीं लगेगा कि वो कब स्टॉक को बेच दे, उस स्टॉक को बेच दे और वहां से बाहर निकल आए। आपको ये कभी भी पता नहीं चलेगा। वो तो निकल जाएंगे पर फंस जाओगे आप खुद। इसलिए ऑथर कहते हैं कि कभी भी किसी भी एक्सपर्ट को फॉलो मत करना, अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना और निवेश करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। आपको जो भी पता है उसके ऊपर भरोसा करके ही आप निवेश करो, स्टॉक ढूंढो। उदाहरण के रूप में अगर घर में, आपके घर में कोई सामान आपको बहुत पसंद आता है, आप बार बार उसे परचेस करते हो इस्तेमाल करने के लिए, और आपको लगता है कि इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो एक अच्छा अवसर हो सकता है आपके लिए। अगर वो कंपनी छोटा कंपनी है, शेयर बाजार के बड़े बड़े लोगों ने उसके ऊपर नजर अभी भी नहीं दिया है और वो कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिक भी रहा है साल बाय साल, तो वो एक अच्छा अवसर हो सकता है आपके लिए मल्टी बैगर ढूंढने का। कॉमन सेंस, बस कॉमन सेंस। आपको बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जस्ट अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे निवेश करने के लिए, मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। पीटर लिंच का यही कहना है। अच्छा, शेयर बाजार का एक सीक्रेट, और वो ये है कि अगर आपको पता लगता है कि जिस कंपनी में आप अपना पैसा डालने जा रहे हो वो किस कैटेगरी में पड़ता है, किस कंपनी की कैटेगरी में पड़ता है, अगर आप जान पाते हो तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि आप वहां से प्रॉफिट हासिल कर पाओगे, इवन मल्टी बैगर तक भी आप हासिल कर सकते हो अगर आपको पता लग जाए कि वो कंपनी, वो स्टॉक किस पर्टिकुलर कैटेगरी में पड़ता है। ऑथर यहाँ पे 6 कैटेगरी हमारे साथ शेयर करते हैं। पहला है स्लो ग्रोअर्स, मतलब धीमी धीमी गति से वो ग्रो कर रहा है, एक ऐसा कंपनी जो बहुत स्टेबल है, जो आपका डिविडेंड दे रहा है हर साल या फिर हर क्वार्टर में, उसे कहते हैं स्लो ग्रोवर्स। दूसरा, द स्टॉलवर्ड्स, ये एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है आपके लिए शेयर बाजार में। ये कंपनी कभी भी गिर नहीं सकता, हमेशा स्टेबल ही रहता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, आपको शायद पता होगा। नंबर 3, द फास्ट ग्रोवर्स, यहाँ पे आपको मल्टी बैगर भी मिल सकता है और 100 बैगर भी मिल सकता है अगर आप इसे ढूंढ पाते हो तो। ये कंपनी बहुत छोटा होता है और इसमें बहुत पोटेंशियल होता है बहुत जल्दी ग्रो करने का। आपको वैसा एक कंपनी ढूंढना होगा मल्टी बैगर पाने के लिए। नंबर 4 पे दोस्तों, द साइकिल्स,
एक ऐसा कंपनी जो टाइम के साथ साथ बढ़ता है फिर घटता है, मतलब अप होता है फिर डाउन भी जाता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो टाइम बाय टाइम वैरी करता रहता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो गर्मी में मिलता है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सर्दी में मिलता है। अगर आप ढूंढ पाते हो कि ये कंपनी किस समय पे ऊपर आ सकता है या फिर किस समय पे नीचे आ सकता है, तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर होगा वहां से प्रॉफिट कमाने के लिए। मल्टी बैगर ये भी बन सकता है अगर आप ढूंढ पाते हो वो साइकिल कम समय के अंदर। इसलिए ऑथर इन सारे कंपनीज को कहते हैं द साइकिल्स। नंबर 5, टर्न अराउंड, मतलब एक ऐसा कंपनी जो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, बहुत साल से बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, और रिसेंटली कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है उस कंपनी के अंदर ही, जैसे मान लो कि मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है और जिसकी वजह से वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो फिर से वापस आ रहा है, तो वो एक टर्न अराउंड है। टर्न होने से पहले ही आपको उसे परचेस करना होगा, क्योंकि उस समय पे उस कंपनी का स्टॉक्स बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा, और जब मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकने लगेगा, तो कंपनी अपने परफेक्ट वैल्यू पे आ जाएगा और तब आपका पैसा भी उसके साथ साथ बढ़ जाएगा। इसलिए टर्न अराउंड आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है अगर आप इसे ढूंढ पाते हो तो। और लास्टली एसेट प्ले, एक ऐसा कंपनी जिसके पास बहुत एसेट है पर शेयर बाजार के बड़े बड़े लोगों ने इसे अवॉइड किया है। कारण कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी बेकार है, उनका प्रोडक्ट बेकार है, कुछ भी हो सकता है, पर उनके पास बहुत सारा एसेट है, उसे कहते हैं एसेट प्ले। वो भी आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है अगर आप इसे ढूंढ पाते हो तो ऑथर के हिसाब से अगर आप अपने स्टॉक्स को, अपने कंपनी को इन 6 कैटेगरी में डिवाइड कर पाते हो तो चांसेस बढ़ जाएगा कि आपका पैसा बहुत जल्दी बहुत गुना तक बढ़ सकता है, आपको 100 बैगर भी मिल सकता है अगर आप अपने स्टॉक को इनमें से एक कैटेगरी में फिट कर पाते हो तो आपको इसे ढूंढना होगा। अब बात करते हैं कि कैसे एक परफेक्ट स्टॉक ढूंढना है, कैसे बहुत ही बढ़िया स्टॉक ढूंढना है। पीटर लिंच, आप तो जानते ही हो कि उनका एवरेज रिटर्न है हर साल में 29%। यस, 29% हर साल वो कमाते हैं अपने स्टॉक से, वो स्टॉक ऐसा ही पिक करते हैं। तो चलो फिर जानते हैं कि कैसे उनके हिसाब से स्टॉक को पिक करना है। पर उससे पहले आप ये जान लो कि स्टॉक मतलब कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक ओनरशिप है उस व्यापार में। आपको सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि आप कोई लॉटरी का टिकट खरीद नहीं रहे हो, आप हिस्सेदारी खरीद रहे हो एक पर्टिकुलर कंपनी में। आपको सबसे पहले इसे समझना होगा, ओके ना। तो आप एक ऐसा कंपनी ढूंढो जिनका नाम बहुत ही भद्दा है, सुनने में मजा नहीं आता है। जैसे एक कंपनी का नाम है मैनी लिमिटेड या फिर मो लिमिटेड, बहुत ही भद्दा नाम है ना। ऐसे ही भद्दे भद्दे कंपनीज को ढूंढो। अगर कंपनी का नाम ऐसा होगा कि पेप बॉयज इंटरनेशनल, तो वो बहुत ही जल्दी नजर में आ जाएगा शेयर बाजार के बड़े बड़े जायंट्स के, और वो फटाक से उसे ग्रैब कर लेंगे। आपको एक ऐसा कंपनी ढूंढना होगा जिसका नाम बहुत ही भद्दा है, बुरा है और सुनने में बहुत ही खराब लगता है। वैसा कंपनी आपके लिए एक अच्छा अवसर बन सकता है, आपको उसे ढूंढना होगा। सेकेंड, वैसा कंपनी कुछ ऐसा भुद्दू काम करे जिससे लोग हंस पड़े। और न्यूज़पेपर्स उन सारे कंपनीज को अवॉइड करता है क्योंकि वो बहुत बोरिंग है, उनका जो काम है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, कोई भी इन्हें पढ़ना नहीं चाहेगा, इसलिए न्यूज़पेपर्स उन्हें अवॉइड करते हैं। पर वो आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, पीटर लिंच ये कहते हैं। नंबर 3, वो बोलते हैं कि बड़े बड़े जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, एनालिसिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो इन सारे कंपनीज को फॉलो नहीं करता। उनके हिसाब से ये कंपनी बेकार है, फालतू है, पर इन सब के पास एक निच है, लोग इनके प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, इनके पास अच्छा खासा सर्विस है और इनके लोग ही इनके शेयर्स को परचेस कर रहे हैं, मतलब इनसाइडर बायर्स। तो वो एक अच्छा कंपनी साबित हो सकता है। और अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक कर रहा है तो वो एक अच्छा साइन है। पीटर लिंच ऐसा ही अपने इन्वेस्टमेंट को करते हैं शेयर बाजार में। वैसे और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उनके, पर वो बोलते हैं कि ये उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप इन्हें समझ पाते हो तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे शेयर बाजार से। ओके, तो आपने क्या सीखा इस बुक से? मैंने सीखा है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ कॉमन सेंस है, हर एक को फॉलो मत करो, क्राउड को फॉलो मत करो, शेयर बाजार है ही नहीं, आप कंपनी में अपना पैसा डालो ना कि शेयर बाजार में। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट मत करो। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना इन्वेस्ट करने से पहले। ये वीडियो काम का लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अभी कर लो और वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू।